बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। 1100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा में भाग लेने रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर। तिरंगा यात्रा में भाग लेकर सेनाओं को बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। पहलगाम हत्याकांड के बाद देश भर में गुस्सा था, लेकिन भारत की सेनाओं ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बने हुए आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त किया, जिसके बाद आतंकियों की कमर टूट गई। देश की सेना को सलाम करने के लिए रामपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर रामपुर पहुंचे और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। आज हमारे सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह, नगर नगर, गांव गांव तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। जिस तरीके से शौर्य पराक्रम का जलवा हमारी सेना ने दिखाया है और पहलगाम घटना के बाद जिस तरीके से आतंकियों ठिकानों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया है, उसको लेकर हम सभी सैन्य बलों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो सैन्य बलों को छूट दी है, उसके कारण ये संभव हो सका है। इससे पूर्व में हम सब जानते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में मुंबई में हमला होता है, रेलवे स्टेशन किस तरीके से अफजल कसाब आता था, तड़ करके गोलियां चलाता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। ताज होटल में आग लगती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे जांबाज सैनिक, हमारे पुलिस बल उनको आतंकियों को पकड़ते थे, तो इन आतंकियों को जेल में बंद करके बिरयानी खिलाने का काम उस समय की कांग्रेस की सरकार करती थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी आतंकियों को एक एक करके सूली पर लटकाने का काम किया है। अब जब भी कोई घटना होती है, विपक्ष के लोग सबूत मांगते हैं। उरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सबूत मांगे गए, पहलगाम की पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक हुई तब सबूत मांगे गए। इस बार तैयार थी सेना, उन्होंने इधर ध्वस्त करते थे ठिकाने, उधर सबूत दे देते थे और आज विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। तो कभी वो चर्चा करने की बात करते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए। क्या रणनीति कूटनीति की चर्चा पार्लियामेंट के सत्र में होती है? अगर वो चर्चा होगी तो सर्वदलीय बैठक में होगी, वहां पर उनको विषय रखना चाहिए। लेकिन इतना नासमझ अगंभीर विपक्ष हमको मिला है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों के आप मनोभावना को समझें और उसके साथ चलें। देश का एक एक नागरिक आज पाकिस्तान के खिलाफ है और पूरा आवाम हम उसके खिलाफ है और हमारी जनभावना के साथ चलने का काम विपक्ष करेगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत सभी को। हमारे सेना के धुरंधरों ने आतंकी टेरिटरी और टकसाल को, आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल धूसरित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और जो जमीन जो है वो आतंकवाद के जल्लादी जानवरों की जमीन बन गई हो और ऐसे जल्लादी जानवरों की जमीन को जमींदोज करना इंसानियत के लिए भी जरूरी है और पूरी की पूरी संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है। और इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के जो हमारे धुरंधर सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन आतंकवादियों के आकाओं की, आतंकवादियों के दाताओं की, आतंकवादियों की संपदा की और संपत्ति की धुलाई की है, निश्चित तौर से वो धूल दूषित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज जो है वो पूरा देश जो है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारे भारत में जो है वो तिरंगा की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए बहुत स्पष्ट है और इस देश का सेना पर और अपने नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी पर भरपूर भरोसा है। वहीं जो है वो हमारे दुश्मनों का जो है वो भय है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है।
नकवी जी, वो मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह के बयान पर वो विपक्ष घेर रहा है भाजपा। देखो, मुझे लगता है कि एक चीज आपको समझना होगा कि विपक्ष की बात तो स्थिति ये है कि हर देश के देश की जीत पर जो है वो दुरागरा और दुष्प्रचार का गीत वो गाने लगते हैं। तो देश की जीत पर दुरागरा और दुष्प्रचार का गीत और कंट्री की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री बंद करना चाहिए और उससे बाहर आना चाहिए। थैंक यू।